चुनरी में पड़ गयो सागरी ऐसो चक्कर रंग डालो। मेरी चुनरी में पड़ गयो सागरी ऐसो चक्कर रंग डालो। ओ ऐसो चक्कर रंग डालो श्याम जी ऐसो चक्कर रंग डालो। ऐसो चक्कर रंग डालो श्याम जी ऐसो चक्कर रंग डालो। मेरी चुनरी में पड़ गयो सागरी ऐसो चक्कर रंग डालो। चुनरी में पड़ गयो और भैया एक गोपी तो बोलू पड़ी क्या? सुन ले भान की थोड़ी सुन ले दोनों ने करी बड़ थोड़ी मेरी कच्ची है रहेगी तो मेरी कच्ची मुझे तो हर जगह दिखाई पड़ रहा है। कहां नहीं है वो? पिताजी इन चर्म चक्षुओं को छोड़ो, ये खंभा नहीं भगवान ही खड़े हैं। बोले क्या? भगवान? हाँ हाँ पिताजी इन चर्म चक्षुओं को छोड़ो, ये खंभा नहीं भगवान ही खड़े हैं। बोले कहां है तुम्हारा भगवान? और जैसे ही हिरण्यकश्यप उठाया गदा और जैसे ही खंभे पर प्रहार किया, नृसिंह भगवान खंभे को फोड़ करके दहाड़ते हुए चिक्कार करते हुए जोर की गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप तेरा काल आ गया है। काल कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना, तेरा काल हूं काल। अच्छा तो तुम विष्णु हो, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते हो विष्णु। क्यों? भगवान बोले भैया यहां ना दिन है ना रात्रि है, लेकिन फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते हो विष्णु। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से यह भी वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु न तो धरती में होगी और न ही आकाश में होगी। भगवान बोले भैया मैं तुमको न धरती में मारूंगा न आकाश में मारूंगा, लेकिन फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते हो विष्णु। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से यह भी वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु न घर के अंदर होगी और न ही घर के बाहर होगी। भगवान बोले भैया यहाँ न घर के अंदर है न बाहर, ये तो दिल्ली पे बैठे, लेकिन फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते विष्णु। क्यों? क्योंकि मैंने 12 महीने हैं, इन 12 महीनों में न हो। भगवान बोले भैया ये 12 महीना नहीं तो 13वां महीना चल रहा है। बोले 13 भी महीना होता है क्या? बोले और नहीं तो क्या? अधिक मास जिसको बोलते हैं मलमास, वो कौन सा है? 13वां महीना तो है, लेकिन फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते विष्णु। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से न हो।
हम ही बनाते। बोले अच्छा। तो भैया लेकिन फिर भी मैंने ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु न अस्त्र से होगी और न ही अस्त्र से होगी। भगवान बोले भैया यहां न अस्त्र है न शस्त्र है। और देखते देखते भगवान ने जैसे द्वंद्व युद्ध प्रारंभ किया, महाराज हिरण्यकशिपु से थोड़ी देर तो भगवान झपट्टा मार करके कभी हिरण्यकशिपु को गिराते और कभी भैया हिरण्यकशिपु भगवान के ऊपर, नृसिंह भगवान के ऊपर, और कभी महाराज नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को गिराते। थोड़ी देर तो भगवान लीला कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर, महाराज जोर जोर की गर्जना करते हुए, जोर जोर प्रहार लगाते हुए, जोर जोर की चिंगार करते हुए, पृथ्वी को कुरेदते हुए, लाल लाल आंखें लिए हुए महाराज। और देखते ही देखते जैसे नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को अपने जगह पर लिटाए और अपने नख रंजों से उसके हृदय को विदीर्ण करके उसके हृदयों पर निकाल करके अपने गले में धारण करके लाल लाल आंखें लिए हुए बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। हे भगवान अब क्या हो, अब क्या हो, अब क्या हो। हिरण्यकशिपु तो मर गया, लेकिन भगवान का क्रोध ही नहीं शांत हो रहा था। लाल लाल आंखें लिए हुए पृथ्वी को कुरेदते, कभी इधर कभी उधर दौड़ते, जोर जोर की गर्जना करते। तो सलाह देने वालों की कमी थोड़े न थी। कोई पीछे से बोल पड़ा, ए श्रीमान जी कितने भी गुस्से में हो, लेकिन अगर श्रीमती जी टिप टप करके आ जाए तो सारा गुस्सा ठंडा। तो जितने देवता थे, सूरज जी, चंद्र जी, इंद्र जी, वरुण जी, सारे जी मिलकर के लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। चलो आज गुस्सा आएंगे। लक्ष्मी जी सोची वही विष्णु होंगे जिनके चरण दबाती है। उनको क्या पता कि वहां बब्बर शेर बन करके बैठे, क्योंकि ऐसा रूप न कभी देखा था न कभी सुना था महाराज। और जैसे चांदी की थाली में आरती सजा करके लेकर के आई, जैसे नृसिंह भगवान ने एक बार दहाड़, हे भगवान थाली पटकी वहां एक बार, वहां दूसरी जाकर के वैकुंठ में दी। तो किसी ने कहा कि जब तक प्रहलाद को सामने नहीं लाया जाएगा तब तक इनका क्रोध ही नहीं शांत होगा। तो जैसे प्रहलाद को सामने लाया गया तो प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके। प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया भगवान ने और प्रहलाद के मुख को चाटने लगे भगवान। और प्रहलाद से हाथ जोड़ करके भगवान विनती करते कि ए बेटा मुझे माफ कर दो, मेरा नाम लेने की वजह से तुझे इतना कष्ट सहना पड़ा, मुझे क्षमा कर दो, क्या चाहिए तुझे। प्रहलाद जी बोल पड़े कि महाराज अगर आप सचमुच मुझे देना चाहते तो मेरे पिताजी को मुक्त कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटा तुझे जैसा बच्चा जिस कुल में पैदा हो जाए उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती है, और तुझे जो चाहिए वो मांग ले। प्रहलाद जी बोल पड़े कि महाराज अगर सचमुच मुझे देना चाहते तो मुझे केवल एक वरदान दे दो। क्या? कि कभी मांगने की इच्छा ही ना हो। मांगना तो मना है, मांगना तो चाहिए ही नहीं। बोले मांगना मना है तो मांगना बना ही क्यों, मांगना ही ना बनता। बोले मांगना मांगने के लिए थोड़े ना बना है। बोले फिर? बोले मांगने की कभी इच्छा हो तो भगवान से मत मांगना ना। बोले फिर? बोले मांगने की इच्छा हो तो भगवान से नहीं बल्कि भगवान को मांग लेना। हे भगवान मुझे आप ही, और जब प्यारे भगवान ही मिल जाए तो फिर किसी चीज की क्या आवश्यकता, क्या जरूरत। और जैसे ही प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया भगवान ने, भैया लोगों ने प्रश्न कर दिया कि भैया उस समय खंभे से प्रकट होते थे तो आजकल क्यों नहीं होते, आज भी होना चाहिए।
बोले भैया होंगे, लेकिन प्रहलाद की तरह पहले आह्लाद तो हो, क्योंकि सूर बने फिरे कन मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहा, पुनिताल मजीर बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी बिहार
वशिष्ठ, वशिष्ठ के विवस्वान, विवस्वान के वैवस्वत मनु। इसी वंश में आगे चल करके सरियाती नाम के राजा हुए, जिनको परम सुंदरी कन्या थी, न चाहते हुए भी च्यवन ऋषि को ब्याही गई। इसी वंश में आगे चल करके अम्बरीश हुए, आगे चल करके युवनाश हुए। भैया सूर्य वंश की एक विशेषता नोट कर लीजिए आप, बिना यज्ञ के किसी को लड़का नहीं पैदा होगा, वो सूर्य से लेकर के दशरथ तक देख लीजिए आप। अच्छा, चंद्रवंश की क्या विशेषता है? बिना लड़ाई के किसी का विवाह नहीं होगा, वो श्रीमान चंद्रमा से लेके कन्हैया तक। जैसे ही भैया यवनाथ को भी कोई संतान नहीं थी, तो यवनाथ ने पुत्र कामेष्ठ यज्ञ किया, तो यज्ञ मंडप की रखवाली स्वयं किया करते थे, नौकर चाकरों से नहीं करवाते। तो भैया एक दिन महाराज युवनाथ तो यज्ञ मंडप की रखवाली कर रहे थे, उनको जोरों की प्यास लगी, तो जो अभिमंत्रित जल रखा था, जो जल रानी को पिलाया जाता, तो रानी गर्भ धारण करती, वही जल राजा पिया। अब मंत्र का प्रभाव तो जाएगा नहीं, वो तो रहेगा ही। लेकिन बात बड़ी उल्टी हो गई। क्या? गर्भ रानी को धारण करना चाहिए, लेकिन गर्भ राजा धारण कर लिया। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति खड़ी हुई, अब राजा को बच्चा पैदा कैसे? तो ऑपरेशन व्यवस्था आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही। अच्छा, ऑपरेशन किसने किया? मिथिला वाले तो बड़ी हंसी किया करते हैं अयोध्या वालों की। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष आश्रम पर, अब तो उनका शरीर नहीं रहा, एक सड़क दुर्घटना में उनका शरीर शांत हो गया। बड़े दिव्य महान पुरुष, बड़े अच्छे संत श्री नारायण दास भक्तमाली श्री मामा जी महाराज, बड़ी दिव्य कथा किया करते थे, लेकिन मंच से बड़ी हंसी किया करते थे अयोध्या वालों, बड़ी खिंचाई करते थे। हाँ, उन्हीं का लिखा हुआ ये पद है कि एक राजा अवध के कमाल कैले, एक राजा अवध के कमाल कैले, एक राजा अवध के कमाल कैले, एक राजा। पुत्र है तो सुबह यज्ञ कराया, पुत्र है तो सुबह जल घटकाया, यज्ञ कलश का जल घटकाया। तो हुआ क्या? ऐसन राजा के हाल अब होएगा बेहाल, एक राजा, ऐसे राजा के हाल अब होएगा बेहाल, एक राजा, ऐसे राजा के हाल अब होएगा बेहाल, एक राजा। राजा भैले गर्भवती रानी, राजा भैले गर्भवती रानी, राजा भैले गर्भवती रानी। ऐसन राजा के हाल अब होएगा बेहाल, एक राजा, ऐसे राजा के हाल अब होएगा बेहाल, एक राजा। राजा को बच्चा पैदा कैसे हो? तो ऑपरेशन किसने किया भैया? हाँ, नारद जी महाराज आए और कई के ऑपरेशन नारद ले निकाले एक राजा, ऑपरेशन नारद ले निकाले एक राजा। और जैसे ही ऑपरेट किया, बच्चे को बाहर निकाला, तो राजा को स्तन पे है नहीं, तो दूध कैसे पिलावे? तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा, तो बच्चे का नाम इंद्र जी महाराज आकर के बोल पड़े, मतरो 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 मतरो। तो बच्चे का नाम पड़ गया मानधाता। मानधाता के मुचकुंद, मुचकुंद के त्रिबंधक, त्रिबंधक के त्रिशंकु, त्रिशंकु के त्रिमान हरिश्चंद्र। इसी वंश में आगे चल करके दिलीप नाम के राजा हुए। इसी वंश में आगे चल करके भगीरथ नाम के राजा हुए। इसी वंश में आगे चल करके खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के महाराज, आज के महाराज दशरथ।
दशरथ जी को भी कोई संतान नहीं थी। तो दशरथ जी ने क्या किया? दशरथ जी ने अपने दुख को अपने पड़ोसी से नहीं कहा ना, क्योंकि पड़ोसी सुनेगा तो केवल हंसी उड़ाएगा। रिश्तेदार से नहीं कहा ना, क्योंकि रिश्तेदार सुनेंगे, इस कान से सुनेंगे तो इस कान से निकाल देंगे पैर। दशरथ जी ने किससे कहा कि एक बार भूपति मन मानी भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही। एक बार महाराज दशरथ को बड़ा दुख हुआ कि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं। तो क्या किया? गुरु गृह गया तुरत महिपाला। गुरु गृह गया तुरत महिपाला। और चरण लागी कर विनय विशाल। चरण लागी करे विनय विशाला। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और उनसे कुछ छिपाया नहीं ना। क्या किया? निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। तो क्या किया? कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझावा। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझावा। और गुरु जी ने क्या कहा कि धरहु धीर होई है सुत चार। ए धरा हो धीर होई हय सुत चारी। हे राजन, धैर्य धारण करो, आपको 4 पुत्र पैदा होंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये 4 पुत्र वाली बात कहां से आ गई? महाराज गुरुदेव वशिष्ठ चाहते तो कह देते पुत्रवान भाव, जाइए आपको 4 बेटे होंगे। ये बात कहां से आ गई? 5 नहीं कहा, 3 नहीं कहा, 4 पुत्र वाली बात कैसे आ गई? ये 4 पुत्र की बात कहां से उत्पन्न हुई? क्योंकि महाराज दशरथ को ऐसे उनके साथ 4 बार घटना घटी कि उन्हें लगा कि मुझे कोई पुत्र नहीं। हाँ, पहली बार घटना घटी महाराज दशरथ जी के साथ कहां? स्वर्ग। दूसरी बार समुद्र के किनारे, तीसरी बार जंगल में और चौथी बार राजभवन में, राजसभा में। पहली बार महाराज दशरथ को जैसे ही लगा महाराज कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तो दशरथ जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार भी, तीसरी बार भी और चौथी बार राजमहल में, तो उसी समय क्या किया? गुरु गृह गया तुरत महिपाल। तुरंत उसी समय जब वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति मैया की गोदी में बैठा हुआ बच्चा जोर जोर से रो रहा था, अचानक कौशल्या मैया पूछ बैठी कि मां आखिर ये बच्चा क्यों रो रहा है? तो मैया बोल पड़ी, अरे ऐसे ही रो रहा है। नहीं नहीं, बताइए ये क्यों रो रहा है? तो अरुंधति मैया बोल पड़ी, माँ असल में ये कह रहा है कि ए मैया
हमारे पिताजी के जजमान तो महाराज दशरथ हैं, लेकिन दशरथ को कोई संतान नहीं है, तो हमारा जजमान कौन बनेगा? और जैसे इतना सुना महाराज तो तुरंत दौड़े दशरथ जी और सीधे जाकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कुछ छिपाया नहीं, सब कुछ कह दिया। क्या कि धर्म धीर होई हई सुतचारी, धर्म धीर होई हई सुतचारी। राजन धैर्य धारण करो, तुमने 4 बार कहा है ना, जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुमको 4 पुत्र पैदा होगा। अच्छा, तो क्या किया? गुरुदेव वशिष्ठ ने उस विषय का विशेषज्ञ कौन है उसकी खोज की। तो कौन था भैया? तो श्रृंगेरी तहीं वशिष्ठ बोला, श्रृंगेरी तहीं वशिष्ठ बोला, श्रृंगेरी तहीं वशिष्ठ बोला। पुत्र है तू शुभ यज्ञ करावा, पुत्र है तो शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कराया, स्वयं यजमान बन करके बैठे, चेला कहीं गलती न कर दे इसलिए स्वयं यज्ञ कुंड में आहुति देने लगे। हाँ गुरु जी, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। जैसे ही गुरुदेव भगवान ने अग्निकुंड में आहुति दी, स्वाहा 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 स्वाहा। अग्नि देवता प्रसन्न हुए, चरु लेकर के प्रकट हो गए। जैसे चरु को महाराज दशरथ के पास ले गए, दशरथ जी ने चरु को सूंघा, चरु के 2 भाग दिए गए। ध्यान से सुनना जरा, एक भाग मैया कौशल्या को और आधे भाग का फिर 2 भाग, एक भाग मैया कैकेयी को और एक भाग मैया सुमित्रा को। सुमित्रा मैया का चरु एक काक एक कौवा उठा ले गया, जो अंजना मैया के हाथ में गिरा, जिसको अंजना मैया ने ग्रहण किया, जिससे हनुमान जी प्रकट हुए। तुलसीदास जी इसी राज का खुलासा तो हनुमान चालीसा में कर रहे हैं, और राम जी हनुमान जी से स्वयं कह रहे हैं। क्या राम जी स्वयं कह रहे हैं हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, आप कोई और नहीं है। बोले फिर? आप हमारे भाई हैं। हनुमान जी बोले हम आपके कैसे भाई हैं? राम जी बोले छोटे मोटे ऐसे नहीं, साधारण भाई नहीं। हनुमान जी बोले हम कैसे भाई? बोलिए बोलिए। तो बोल पड़े कैसे? राम जी कह रहे हैं हनुमान चालीसा में, क्या हनुमान जी से, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। ए भैया, तुम हमारे प्रिय भाई हो भरत की तरह। और जैसे तीनों रानियों ने चरु ग्रहण किया, कौशल्या मैया और कैकेयी मैया ने अपने चरु से आधा आधा भाग निकाल करके दिया। जैसे तीनों रानियों ने चरु ग्रहण किया, भैया भगवान गर्भ में आ गए। और जैसे ही भगवान गर्भ में आए, जैसे ही भगवान के प्रकट होने का समय आया, न ज्यादा सर्दी है न ज्यादा गर्मी, चैत्र का महीना,
अष्टमी बीती और नवमी लगी। जोगे लगन गहवार तीर्थी सकल भय, जोगे लगन गहवार तीर्थी सकल भय। देवता आकाश मंडल से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, प्रार्थना करने लगे। आइए भगवान पधारिए, आइए आइए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। देवता आकाश मंडल से पुष्प वृष्टि करते हुए स्तुति करहि नाग मुनि देवा। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। आइए भगवान पधारिए। चैत्र का महीना, कृष्ण पक्ष बीता, शुक्ल पक्ष आया। सारी तिथियां सामने खड़ी खड़ी। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी। लेकिन भगवान नहीं बुलाया किसको? नवमी। हे नवमी यहां आओ। नवमी बोली जी आदेश। भगवान बोले तुझ में आएंगे। नवमी बोली झूठ बोल रहे हैं ना। भगवान बोले नहीं पागल, पक्का प्रॉमिस तुझ में आए। अच्छा हाँ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। हे नवमी तुझ में आएंगे। नवमी बोली पक्का? बोले हाँ पक्का। देखिए नवमी में आने का भाव जरा देखिए। कन्हैया होते तो अष्टमी में आते, लेकिन राम जी नवमी। क्यों? राम जी नवमी में क्यों आते हैं भाई? कन्हैया तो अष्टमी में आए। जानते हैं कि नहीं? पता है कि नहीं? हाँ नहीं जाने। वैसे समय तो बहुत अधिक हो गया है ना? अच्छा हमने आज जानबूझ के देर किया, सच बता रहे। हाँ कल तक हम लोग कथा 7 बजे तक विश्राम दे देते थे ना। आज जानते हो देर क्यों की? पता है कि नहीं? हाँ क्यों क्यों? बोलिए बोलिए। जानते कि नहीं? कन्हैया कब आए हैं, दिन में कि रात में? हाँ रात में। और कन्हैया कौन है? चोरों के सरदार। और चोरों को रात बहुत पसंद है ना। और अगर हम दिन में जन्म करा देते तो लोग क्या कहते हैं? हाँ इनका देखो ही कौन नवा नवा ब्याह सावा है हो। कन्हैया पैदा रात में हुए, दिन में अपना पैदा वैदा करा दिया है ना। अच्छा तो भैया 12 ना बजे तो कम से कम इतनी देर तो हो ही जाए कि अंधेरा हो जाए थोड़ा सा, है ना। इसलिए रात किए। कल से फिर देखिएगा आप अपने समय से कथा, फिर कल से अपने समय से विश्राम होगा। हाँ कन्हैया होते तो अष्टमी में आते। क्यों? क्योंकि कृष्ण के चरित्र में उछल कूद है, लेकिन राम के चरित्र में कोई उछल कूद नहीं। राम के चरित्र में मर्यादा, गंभीरता। इसलिए आप 8 का पहाड़ा भी गिनिए तो उसमें उछल कूद है ना। न विश्वास हो तो गिन के देख लीजिए। 8 एकम 8 दूना 16 है ना। तो 6 + 1 कितना होगा? 7 है ना। 8 से कम हो गया। 8 ×
24, 4 2, एक और कम हो गया, 8 4, 32, 3 2 5, एक और कम हो गया, 8 5 40, 4 0, एक और कम हो गया, है ना, 8 6 48, 8 4, सीधे छलांग लगा दिया। लेकिन 9 का पहाड़ा जरा गिनिए, शुरू से लास्ट तक 9 ही आएगा साहब, न विश्वास तो गिन कर देख लीजिए। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 8 1 9, 9 तिरिक 27, 2 7 9, 9 चौक 36, 3 6 9, 9 बचे 45, 4 5 9, 9 6 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 9, 9 10 90, 9 0 9 ही आएगा था। इसलिए राम के चरित्र में भी उछल कूद नहीं है, इसलिए राम ने 9 की संख्या चुनी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। जैसे 9 की संख्या चुना, सवेरे सवेरे चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी, जैसे 6 बजा, नवमी दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई। भगवान बोले क्या है? भगवान ने कहा नवमी लग गई। भगवान अभी नहीं पागल। बोले फिर कब? 7:30, 7:30, 8, 8:15, 8:30, 8:45, 9, 9। जैसे 9 बजा, नवमी भगवान के पास गई। भगवान बोले क्या है? 9 बज गया। भगवान बोले अभी नहीं पागल। बोले फिर कब? 9:30, 9:45, 10, 10:15, 10:30, 11:15, 11:15, 11:30, 11:15। और जैसे 11:15 बजा, नवमी भगवान के पास गई और बोल पड़ी छलिया झूठे कहेंगे नहीं तो? हाँ हाँ, मुझ में नहीं आना था तो क्यों? समय तो बड़ा पक्का पक्का प्रॉमिस नवमी तुझ में आएंगे, झूठे कहेंगे नहीं तो? छलिया उस समय तो बड़ा प्रॉमिस कर रहे थे झूठे, अब तो 11:15 बज गया, अब कब चलेंगे भगवान? रुको अभी चलेंगे। अरे अब तो 11:15 बज गया, अब कब चलेंगे? और जैसे दिन के ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त आया, और भैया जैसे ही अभिजित मुहूर्त आया, ओहो, कौशल्या मैया के कक्ष में भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप धारण किए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम तपीतवस्त्रम सर्चिरुहेक्षणम तारवक्षस्थलकोत्वस्त्यम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के जैसे ही कौशल्या मैया के कक्ष में प्रकट हुए, आहा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी।
और मैया जल्दी दरवाजा खोलो। मैया बोली क्यों? अरे हजारों लोग मेरा दर्शन करने के लिए खड़े और आप दरवाजा बंद किए। मैया बोली दरवाजा बरवाजा नहीं खुलेगा, समझे? बोले क्यों? बेइज्जती करवाएंगे क्या? भगवान बोले कैसी बेइज्जती? मैया बोली एक बात बताइए। बोले क्या? तुमको हमने बेटा बन करके आने के लिए कहा था कि बाबू? भगवान बोले मतलब? बोले बेटा इतना लंबा चौड़ा पैदा होता जितने लंबे चौड़े आप आए, अब बेटा ये 4 हाथ वाला होता। दुनिया वाले क्या कहेंगे कि कौशल्या को इतना लंबा चौड़ा बेटा होगा। बोले फिर करे क्या आखिर मैया, वो तो बताइए। बोलिए बोलिए करना क्या है? मैया फिर बोल पड़ी। क्या? माता बोली तो मत डोले, अजब साथ हमारो का। आपने बोले तो मत डोले, अजब साथ हमारो का। छोटे हो जाओ। भगवान जल्दी से छोटे हो गए, अब तो खोलो। अभी भी नहीं खोलेगा। भगवान बोले आप क्यों नहीं खोलेंगी आप? मैया बोली एक बात बताओ। बोले क्या? बच्चा जब पैदा होगा, बाल लीला करता है, तब माँ को सुख मिलता है कि नहीं? भगवान बोले हाँ मिलता तो है। आखिर फिर करना क्या है मैया, वो बताइए आप। मैया फिर बोल पड़ी। क्या? की जैसी तो लीला अति प्रिय लीला, यह सुख परम अनुपा। ऐसे सोलेला अति प्रिय शीला, यहाँ सुख परम अनोपा। ऐसे सोलेला अति प्रिय शीला, यहाँ सुख परम अनोपा। ऐसे सोलेला अति प्रिय शीला, मेरे छोटू छोटे लाल, अब तो खोलो। अभी भी नहीं खोलेगा। बोले क्यों? क्यों 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 क्यों? अब क्यों नहीं खोलोगी मैया? क्योंकि लल्ला बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ को असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन बच्चा जब रोने लगता है तो माँ मुस्कुराने लगती है ना। भगवान बोले तो क्या रोना पड़ेगा क्या हमको? मैया बोली और नहीं तो क्या? भगवान बोले हम रोएंगे नहीं, समझी? हम भगवान हैं, हम क्यों रोए? मैया बोली फिर जाओ दरवाजा भी नहीं खुलेगा। हाँ। भगवान बोले अब आप चीटिंग कर रही हैं। हाँ छोटे भी हो गए तो हाथ भी कम कर दिया, कपड़े बपड़े भी उतार दिए, आप क्यों नहीं खोल रही हैं आप? मैया बोली रोना पड़ेगा। क्या? रोना पड़ेगा? बोले और नहीं तो क्या? और जैसे ही मैया ने कहा तो भगवान ने क्या किया? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक पुरभूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक पुरभूपा। बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक पुरभूपा। बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक पुरभूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक पुरभूपा। मैया 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 खोलो खोलो खोलो। और जैसे ही रोने की आवाज, दशरथ जी महाराज कौशल्या मैया के कक्ष में कान लगाए सुन। अरे जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज सुना तो दशरथ जी दौड़े वहां। तुम्हारा
जैसे ही दशरथ जी वहां से दौड़े, इतने में दूसरी तरफ से दूसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई। महाराज महाराज बोले क्या हुआ? बोले मैया कैकेयी ने एक बड़े प्यारे पुत्र को जन्म दिया है। इतने में दूसरी तरफ से दूसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई। महाराज महाराज मैया सुमित्रा ने दो बड़े प्यारे पुत्रों को जन्म दिया है। अरे भैया बाजे वालों को बुलवाओ, बधाइयां बजवाओ, न्यौछावर लुटाओ। और सुंदर सुंदर बधाई बजाने लगी, न्यौछावर लुटाई जाने लगी। और जैसे ही सुंदर सुंदर बधाइयां बजने लगी, न्यौछावर लुटाई जाने लगी, इधर धीरे धीरे चारों भैया बड़े होने लगे। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न नाम रखे गए। विश्वामित्र जी लेने के लिए आए। गुरुदेव भगवान के आदेश पर विश्वामित्र जी को भैया राम जी और लक्ष्मण जी को दिया। तो ताड़का सुबाहुक इत्यादि का उद्धार करते हुए भगवान जैसे ही विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण करवाए और भैया जैसे जनकपुर में प्रवेश किया तो जानकी जी से पहली मुलाकात राम जी की पुष्प वाटिका में। देखिए रामचरितमानस में दो वाटिका का वर्णन है, एक अशोक वाटिका और एक पुष्प वाटिका। देखिए एक देह नगर की वाटिका है और दूसरी विदेह नगर की वाटिका है। ये विदेह नगर की वाटिका है और दोनों वाटिका का संबंध किससे है? जानकी जी से। खैर ये राम कथा का विषय, हम उधर नहीं ले चलेंगे क्योंकि समय ज्यादा है। लेकिन पुष्प वाटिका में पहली बार मुलाकात हुई राम जी की जानकी जी से। और जैसे ही जानकी जी और राम जी की मुलाकात, गौरी पूजन के लिए मैया आई और पहली बार जानकी जी ने राम जी को देखा और राम जी ने जानकी जी को देखा तो अपनी सुध बुध भूल गई जानकी। हाँ टकटकी लगा ऐसे देख रहे थे। सखियां कोई चुटकी बजाती जानकी जी के सामने, कोई आंखों के सामने ऐसे ही इशारा करती। एक सखी तो बड़ी मजाकिया थी, वो बोल पड़ी है कहां खो गई? तो बोल पड़ी अरे राम को देखकर श्री जनक नंदिनी, राम को देखकर श्री जनक नंदनी, अरे बाग में जा खड़ी रह गई। अरे राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी रह गई। राम को देखकर श्री जनक नंदिनी, राम को देखकर श्री जनक नंदनी। और जैसे ही देखा जानकी जी ने राम जी को, राम जी ने जानकी जी को, तो महाराज जैसे ही देखे दूर दूर से आए हुए राजा महाराजा जब धनुष को तिल भर हिला ना सके, जो जैसे भैया धनुष को तिल भर हिला ना सके, जनक जी और लक्ष्मण जी का संवाद हुआ तो महाराज गुरुदेव भगवान ने सुंदर समय जान करके राम जी को आदेश दिया। राम जी उठे, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किए, धनुष की परिक्रमा लगाई और धनुष को उठाया और जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई धनुष को दो खंड करके पृथ्वी पर डाल दिया। जानकी जी जयमाल लेकर के आ गए और राम जी ने उठाया जयमाल, जानकी जी के गले में डाल दिया। अब जानकी जी कैसे डालें जयमाल, क्योंकि जानकी जी तो थोड़ा सा छोटी थी राम जी से। अच्छा हम लोग जल्दी से जयमाल डलवाएंगे, ज्यादा देर नहीं लगवाएंगे, सीधे आपको हम उत्सव की ओर ले चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल भैया, जानकी जी कैसे डालें जयमाल, क्योंकि राम जी तो बड़े हैं।
अच्छा राजकुमार हैं तो 1-8 1.5 फीट का मुकुट भी रहा होगा उनको, है ना? क्योंकि पुराने जमाने का मुकुट देखा है आपने, जो शादी वादी में चलता है, देखा है कि नहीं? हाँ साहब देखा है पुराने जमाने में, वो लंबा ऐसे इतना ऊंचा रहता है ना? तो भैया आजकल की तरह अगर जयमाल होता तो मुकुट ही इतना ऊंचा। तो अब जानकी जी कैसे डाले जयमाल? तो जानकी जी जयमाल लिए खड़ी थी तो सखियां राम जी से इशारा करती, झुकिए। राम जी हम क्यों झुके, हम रघुवंशी, हम नहीं झुकेंगे। सखी सैनिकों से बोलिए इनको कहिए झुके। सैनिक बोले माफ करना हम नहीं कह सकते। देखिए महाराज जी जब बोले तो छोटा भाई इतनी बड़ी आफत खड़ी कर दिया कि जो राव रायत में पामो कंदो के ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की बात कर डाला। तो हम कैसे कहें झुकने को? सैनिक बोले काम करते हैं। बोले क्या? महाराज से कहें झुकने को। महाराज कह देंगे तो उनकी बात नहीं टालेंगे। बोले हाँ। और जैसे महाराज के पास गए तो महाराज हाथ जोड़ के बोले भैया एक बार बवाल इतना बड़ा खड़ा किया, दोबारा फिर चाहते हो क्या? बोले फिर तो एक काम करो। बोले क्या? गुरु जी से कह दोगे तो गुरु जी कह देंगे तो उनकी बात ही नहीं कहते। जा 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 गुरु जी से बोल। और जैसे गुरु जी की तरफ बढ़े तो गुरु जी माला में हाथ डाल करके बैठ गए। एक सखी लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हुए बोल पड़ी, तो महीन हो कायदे हो। लक्ष्मण जी बोले ये रामा बता रहे छोटा भाई कैसे बड़े भाई को झुकने के लिए कह दे, मर्यादा है यहाँ की। एक सखी बहुत तेज तर्रा थी तो इशारा करते हुए बोल पड़े, झुका दो तुम्हारा काम बनवा दे न बता बोलते। लक्ष्मण जी बोले सही। सखी बोली पक्का। लक्ष्मण जी उठे और सीधे दौड़े दौड़े गए राम जी के चरणों में लेट गए। लक्ष्मण जी को जैसे ही देखा तो राम जी बोले क्या हुआ भैया, क्या हुआ क्या हुआ? और जैसे राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके तो लक्ष्मण जी सर उठाए और जानकी जी की तरफ इशारा करते हुए बोल पड़े, भाभी जी डालो अब का डायरेक्ट इनको झुकने के लिए कहेंगे क्या? तो जानकी जी उठाई जयमाल और राम जी के गले में डाल दिया। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। अब भैया दूत संदेशा लेकर के अयोध्या से मथुरा से अयोध्या पहुंचे। इधर परशुराम जी का आगमन हुआ, आवेशावतार पूर्णावतार में बदला। और दूत जैसे ही संदेशा लेकर के गए, गणपति गजानन भगवान का सुमिरन हुआ, गुरुदेव भगवान को रथ पर बैठाया, बारात लगन से पहले पहुंच गई। और जैसे बारात पहुंची, विवाह का नंबर आया तो राम जी का विवाह जानकी जी के साथ, भरत का मांडवी के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ और शत्रुघ्न का सुरतीकीर्ति के साथ। मंडप एक और दुल्हा दुल्हन 4 देख करके सखियां गदगद हो गई और गा पड़ी। राम जी का परछन करती, क्योंकि विवाह होता है तो दूल्हे का परछन होता है, तो राम जी का तो परछन हुआ नहीं। तो सखियां मिथिलानियां राम जी का परछन कर रही हैं और बड़े प्यारे प्यारे गीत गा रहे हैं। हम लोग गाएंगे नहीं क्योंकि समय नहीं है, लेकिन परछन हुआ, गीत हुआ, पूरी रात विवाह हुआ। अब विवाह के बाद क्या होता है? विवाह के बाद देखो जिसकी नई नई शादी हुई है, जिसको अनुभव नहीं है वो क्यों बोल रहे हैं भाई? हम देख रहे हैं उधर पीछे। सीधे विवाह के बाद विदाई। देखो दादाजी लगभग 92-95 साल आई कहा थे कुछ गारी बारी होई। इनका भी ब्याहे वाली बात याद है। हाँ ये तो नाचने लगते हैं तो ऐसे लगता है जैसे 16 साल के। हाँ अवस्था इनकी हमको कल कोई बता रहा था लगभग 92-95 साल ऐसे ही है।
अब विवाह के बाद क्या होता है? सीधे विदाई। अच्छा, यहाँ कोहबर ओहबर में नहीं ले जाते क्या? यहाँ नहीं होता क्या? विवाह के बाद जैसे कोहबर में ले जाते, यहाँ नहीं होता क्या? होता साहब, हुआ था। अच्छा, जैसे कोहबर में ले जाते हैं तो दूल्हा तो बेचारा शर्माता रहता है ना, लेकिन जो सहवाला रहा था वो तो मार सीना टाइट किए, अंदर बाहर, है ना। तो लक्ष्मण जी भी मार ऐसे उचक उचक के चले। एक मिथिलानी बोल पड़ी, कहे इतना आकड़ के चल रहे हो तुम लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी बोले, कहे न चले, हमारे भैया जो धनुष तोड़ दिए हैं। तो मिथिलानी बोली, जितने बड़े वीर हैं आपके भैया, अब हमसे पोल पट्टी न खुलवाओ। एक मिथिलानी बोली, भैया के नहीं, हम इनके पूरी अयोध्या की हाल जानते हैं। लक्ष्मण जी कहाँ इतना सुनने वाले। क्या अयोध्या की हाल क्या तुम जानती हो, बताओ, बोलो। मिथिलानी बोली, अगर बोल देंगे तो दांत खट्टे हो जाएंगे जो आकड़ के चल रहे हैं आप। क्या जानती हो, बोलिए ना, बोलिए बोलिए, मैं सुनने को तैयार हूं। मिथिलानी बोली, बोले, हाँ बोलिए। तो बोल पड़ी, क्या कि अयोध्या में कितने बड़े बड़े वीर हैं, आपको गिनवाएं? हाँ बताइए। तो मिथिलानी बोल पड़ी, क्या कि वीर से होते, नरण धीर से होते, अरे अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। लक्ष्मण जी बोले, अच्छा ये बात तुम जानती थी क्या? ये हमारा लूपोल जानती थी क्या तुम? लेकिन हम भी तुम्हारा लूपोल जानते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम ही जानती हो। मिथिलानी बोली, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, समझे? बोले, हम भी जानते हैं। मिथिलानी बोली, क्या जानते हो तुम, क्या जानते हो, बोलो। लक्ष्मण जी बोले, हाँ हाँ बोलिए। तो लक्ष्मण जी भी बोल पड़े कि वीर से होती, नरण धीर से होती, अरे जनकपुरी में बिटिया धरती फोड़ के होती। जनकपुरी में बिटिया धरती फोड़ के होती। ना वीर से होती, ना रणधीर से होती, जनकपुरी में बिटिया नगरी फोड़ के होती। जनकपुरी में बिटिया नगरी फोड़ के होती। मिथिलानी बोली, अच्छा ये जानते थे क्या तुम? बोले, और नहीं तो क्या। लेकिन एक मिथिलानी बोली, हम एक बात और जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले, अब हमारे पास कोई कमजोर पॉइंट नहीं है, बोलिए क्या जानती हो, बताइए। मिथिलानी बोले, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो बोल पड़ी, क्या कि सब भांति मनोहर विवाह में तो तमाम नोक झोंक चलते ही रहते हैं। विवाह में तो ऐसे ही हंसी मजाक चलते ही रहते हैं।